गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर 2 केमिस्ट्री, जिसका कि नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका इंग्लिश नेम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अम्ल। तो आज हम पहले जानेंगे इसके बारे में, अम्ल के बारे में। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। उदाहरण सिर्फ सिरके, सिट्रस, फल, नींबू, संतरा, इमली, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक एवं सेंट्रिक को साफ करने में रूप से काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, कार, बैटरी तथा उद्योगों में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल NaHO3 उरेखर बनने एवं सोने के गहनों को साफ करने में काम आता है। अब हमारा आगे एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में, लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आता है। हमारा हो गया क्षार। उत्पत्ति, क्षार शब्द की उत्पत्ति एल्कली शब्द से हुई, जिसका अर्थ पौधों की राख है। स्वाद, यह स्वाद में कड़वा होता है। उदाहरण नीम, बेकिंग सोडा। अब हम जानेंगे लिटमस पत्र। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। स्पर्म में साबुन जैसा व्यवहार कर देता है। विलयन क्षमता, क्षार की विलयन क्षमता निम्न होती है। ये जलीय में OH आयन देते हैं। क्षार अकेले जल को घुलनशील क्षारक में कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के रूप में, पेट्रोलियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के रूप में, ओमेनियम हाइड्रोक्साइड खाद एवं उर्वरक में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 मिट्टी के अम्ल को दूर करने में किया जाता है। अम्लों का प्रकार। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ एसिड। तो प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। सेकेंड हमारा हो गया दुर्बल अम्ल, वीक एसिड वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टिक अम्ल CH3COOH। अब हमारा हो गया साद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं जबकि जल कम मात्रा में होता है। इसके बाद हमारा हो गया इसमें तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में। तो अब हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलयन होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों की प्राकृतिक साक्षर होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाती है। अब हम जानेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो चलिए जानते हैं। हमारा पहला हो जाएगा धातु की अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। तो अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। इसके बाद हमारा हो गया अम्ल धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। उदाहरण के लिए JN जिंक, H2SO4 जिंक, SO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस से निहित पखली के पास। जब अम्लों की भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलय होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों की प्राकृतिक साक्षर होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाती है। ये हम पढ़ लिए, ये हमारा पहला था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अम्लों की उपयोग। तो अम्लों की उपयोग जो है यूज ऑफ एसिड। तो अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, वेसोफोट बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। नोट, नाइट्रिक अम्ल को सेरो का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे सेरे से बनाया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल वह वस्त्र उद्योगों में कपड़ा, रंगीन के लिए तथा कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्षारों के प्रकार, टाइप ऑफ बेस,
तो मेन हमारा इसमें यही है एसिड और बेस के बारे में। तो आयन के आधार पर क्षारों को दो भागों में विकृत किया जाता है। पहला हमारा हो गया प्रबल क्षार, वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयरन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए KOH, NaOH, BaOH2 आदि। अब हमारा हो गया दुर्बल क्षार, वीक बेस, वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ये आपका आएगा भी, इसमें एग्जाम में भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे क्षारों के भौतिकी गुण। तो आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो चलिए जानते हैं। क्षारों के प्रमुख भौतिकी गुण निम्नलिखित हैं। क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अम्लों के समान क्षारों की भी प्रवृत्ति क्षारक होती है। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। अब हम जानेंगे क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्षारों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला हमारा हो गया धातु के साथ क्रिया। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः क्षारक को धातु पत्र सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। अब हमारा हो जाएगा नोट, सोडियम मेटा एल्युक्सेट को सोडियम एल्युक्नेमेट भी कहा जाता है। आधुनिक अर्धभ्रष्ट ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षारक अधातु ऑक्साइड लवण जल। क्षारक अम्ल को अभिक्रिया करके उनको प्रभाव नष्ट कर देते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अम्ल क्षार का या धातु ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल बनने की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अतः प्रबल अम्लों को करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे जल में मिलना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, जिस कारण अम्ल में जल मिलाने पर अम्ल छलकर बाहर गिर सकता है तथा हमें हानि पहुंच सकता है। अब हम जानेंगे अम्लों या क्षारकों की जलीय विलयन, वाटर सॉल्यूशन इन एसिड ऑफ बेस। तो चलिए जानते हैं। किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलय में विद्युत विलय पश्चात प्राप्त विलय होने, क्योंकि अम्ल या क्षार जलीय मुक्त उपयोजित होते हैं। अब हम जानेंगे अम्ल तथा क्षार अपने जलीय विलय में मुक्त आयनों की उपस्थिति में के कारण विद्युत को क्यों प्रवाह करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नोट, सभी क्षार जल में विलय नहीं होते, केवल जल विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं। अम्ल या क्षार को जल मिलाना कहलाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, इसे ही तनुता कहा जाता है। नोट, अम्ल तथा क्षारक दोनों ही जलीय विलय में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन कहते हैं। सूचक वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमान में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्ल तथा क्षारीय विलय में रंग भिन्न भिन्न होता है। वे विलयन में हाइड्रोजन H+ संद्र अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH संदर्भ अर्थात pH मान के परिवर्तन होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल क्षार अनुमानों में सामान्यतः निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग होता है: लिटमस, मेथिल ऑरेंज तथा फिनोफेलिन। नोट, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजन पिटूनिया तथा जेरानियम जैसे फूलों की पंक्तियाँ आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम से लाल भूरा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो है अम्ल एवं क्षारीय के बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।